अपडेटेड की बात, एजेंसी का एग्जिट पोल बीजेपी की सरकार बनाता हुआ और वोटर ने दिया और वोटर की आवाज ढोल नगाड़ों की आवाज के साथ यहां पर गूंजती हुई दिखाई देगी। और साहित्य तौर पर हम फिर बोल रहे हैं, यह जनता की आवाज, राजस्थान के वोटर की आवाज है जो ढोल के नगाड़ों की गूंज के साथ यहां पर सुनाई देती हुई दिख रही है। बिल्कुल आ रही है। और ये ढोल बिल्कुल स्पेशल और ये अलग तरीके से काले चश्मे में, जी हाँ, एक बार और बता दे ये कोई स्पेशल चश्मा है क्या ढोल बजाने के लिए? अरे देर इस बात की शुरू हो जाइए। तो 1 2 3 ठीक। तो ये ढोल लगातार कानों में गूंजती हुई हमारे दर्शकों को जाहिर तौर पर सुनाई दे रही होती है राजस्थान के। और ये ढोल जिस तरह से गूंजता हुआ पूरे राजस्थान में दे रहा है, ये क्या आवाज दे रहा है, जनता क्या कह रही है इस ढोल के नगाड़ों और गूंज के साथ? जनता कह रही है कि हमने अपने जिसको हमने वोट दिया, जिसको हमने पसंद किया, वो सरकार अब हमारी बनने जा रही है और हमारी आगामी सरकार हमारी तमाम आकांक्षाओं पे, हमारे बच्चों के भविष्य पे, बच्चों की पढ़ाई पे, हमारे स्वास्थ्य पे, हमारी शिक्षा पे, हमारी रोजगार पे, हमारे यहाँ विकास के ऊपर हमें हर प्रकार से तुष्ट और पुष्ट करने की कोशिश करेगी, ना कि तुष्टीकरण करने की कोशिश करेगी। और ये दूर तक गूंज इसकी ढोल की आवाज की जा रही होगी। जो जीतता हुआ इन सर्वे में अनुमान में दिखाई दे रहा है उसके लिए तो खुशी होगी, लेकिन जो पिछड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, हारता हुआ दिखाई दे रहा है, उसको क्या लग रहा होगा 5 साल में अगर ये कर लिया होता तो बेहतर होती चीज? देखिए, कहीं ना कहीं जब कोई हारता है तो जाहिर सी बात है उसको दुख भी होगा और उसको अपनी कमियां भी पता है कि मैं किस वजह से हार रहा हूं, किस तरीके से मैंने अपने जनता का विश्वास खोया है, उस वजह से उसको वोट कम मिले हैं। और जीतने वाले को पता है कि मैंने 5 साल मेहनत करी है, जनता को विश्वास दिया है और अपनी ईमानदारी लोगों को दिलों में एक छाप छोड़ी है, जिसकी वजह से मुझे ज्यादा वोट मिले और मैं जीत रहा हूं या मैं जीत सकता हूं। तो जीतने वाले को खुशी होगी और हारने वाले को जाहिर सी बात है निराशा होगी। और राकेश जी, इस बार ये ढोल सिर्फ जीतने वाली पार्टी के लिए हम नहीं बजवा रहे हैं, बल्कि उस जनता के लिए भी बजा रहे हैं। जी बिल्कुल, ये जनता की जीत है, ये लोकतंत्र की जीत है, जनता की जीत है और ये लोगों के विश्वास की जीत है। हाँ। तो ये एक बार हम फिर से आपको बता दें, ये सिर्फ एग्जिट पोल है, नतीजे 3 दिसंबर को ही सामने आएंगे और स्थिति तभी साफ होगी कि सरकार असल में बन किसकी रही। अलग अलग एजेंसीज के जरिए बार-बार एग्जिट पोल लगातार बताना ये जरूरी हो जाता है, ये अनुमान है, ये आकलन है। इन एजेंसीज की तरफ से जो एग्जिट पोल कराया गया एक वैज्ञानिक पद्धति के जरिए, वोटर जब बाहर निकला और उसके बाद उससे क्वेश्चनेयर के जरिए सवाल पूछे गए और ये अनुमान लगाया गया। सैंपल साइज हर एजेंसीज की तरफ से अपने तरीके से रहा होगा, बड़े से लेकर छोटे तक, लेकिन इस सैंपल साइज के मुताबिक जो एग्जिट पोल निकल कर आया, जो अनुमान निकल कर आ रहा है राजस्थान के संदर्भ में, जो 4 एजेंसीज के जरिए आपको बताया गया, चारों एजेंसीज में 3 एजेंसी की तरफ से बीजेपी सरकार बनाती हुई दिखाई दे रही है, 100+ सीटें बीजेपी को मिलती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन एक एजेंसी का सर्वे कहीं ना कहीं बीजेपी और कांग्रेस के बीच तगड़ी फाइट दिखाता हुआ दे रहा है और सरकार बहुमत के आंकड़े के हिसाब से न कांग्रेस की बनती दिख रही है न बीजेपी की, उस एग्जिट पोल के जरिए। एक्सेस माई इंडिया, प्रियंका। बिल्कुल। और ये देखिए, ये जो एक ही एजेंसी है जो नेक टू नेक फाइट दिखा रहा है, निरंजन पोद्दार साहब, अगर ऐसा होता है तो कहीं 2018 वाली स्थिति दोबारा ना बन जाए? हाँ, कि अगर इसी एग्जिट पोल को अगर हम एग्जिट पोल मान लेते हैं तो निश्चित रूप से आप ये मान के चलिए कि फिर अगली 3 साल तक सरकार मेरे हिसाब से होटलों से और रिजॉर्ट से चलेगी। जनता का काम जो होगा वो केवल और केवल बहकावे का और दिखावे का होगा, जनता के लिए जनता का काम नहीं होगा। अच्छा राकेश गोयल जी, ये जानने की कोशिश की आखिर बीजेपी की कोशिश ये रहनी चाहिए और रहेगी भी कि अगर इस बार रिवाज बदल रहा है तो 2018 की बात करें या तो हम कहें कि पिछले 2 लोकसभा चुनाव की बात करें, 25-25 सांसद बीजेपी को जिताया था राजस्थान ने। अब फोकस और कोशिश बीजेपी की सरकार अगर बनती है तो 2024 के लोकसभा चुनाव भी होंगे और साथ ही साथ पहले दिन से ही काम शुरू करना पड़ेगा। जब 5 साल के बाद 2028 में चुनाव होंगे तो फिर ये रिवाज टूटे। देखिए, ये इरादा प्रधानमंत्री जी ने पहले ही जाहिर कर दिया था। उन्होंने अपने वक्तव्य में पहले ही कहा था कि ये कांग्रेस की राजस्थान में आखिरी सरकार है, इसके बाद शायद कांग्रेस की सरकार नहीं आएगी। यानी मुझे लगता है शायद मोदी जी के मन में, मोदी जी के दिमाग में कुछ ऐसी प्लानिंग है, कुछ ऐसे विकास कर रहे हैं, कुछ ऐसे
कार्य हैं जिनको वो राजस्थान की जनता को देंगे और राजस्थान की जनता उन पे इतना बड़ा विश्वास करेगी कि इस बार तो शायद वो रिवाज बदला या नहीं बदला, अगली बार वो शायद रिवाज ना बदले और बीजेपी ही हमेशा के लिए। और एक अंक शास्त्री आई थी हमारे स्टूडियो में और उन्होंने ये कहा भी था कि रिवाज तो बीजेपी बदलेगी अगले बार चुनाव में। मुझे ऐसे लगता है क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने मंशा अपने मंचों से पहले ही जाहिर कर दी थी और जो 2024 को लेके तो जाहिर सी बात है जैसे उनकी तैयारियां हैं। हाँ। और जैसे बात भी करी कि राजस्थान इस बार 3 दिवाली मनाएगा, तो मुझे लग रहा है शायद वो 3 तारीख के बाद तो दिवाली। अच्छा राकेश जी, निरंजन जी, 2 खास मेहमान जयपुर स्टूडियो से और जुड़ चुके हैं हमारे साथ, नया पैनल जुड़ा है, मैं उनका स्वागत करूंगा। लेकिन उससे पहले एक बार आंकड़े हम और दिखा देते हैं, क्योंकि पोल ऑफ द पोल्स हम दिखा रहे हैं, लगातार अलग अलग एजेंसीज के आंकड़े और ग्राफिक्स के जरिए ये आपको महा एग्जिट पोल इस वक्त टीवी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, जहां पर जन की बात के जरिए बीजेपी को 100 से 122 और कांग्रेस को 62 से 85 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। रविंद्र जी हाँ, ये गजराज जो पताका फहराते हुए निकले हैं जन की बात एजेंसी के इस एग्जिट पोल को, जो कि अनुमान है ये बोझ जो ढोया हुआ है 199 सीटों का, 100 से 122 सीटें बीजेपी को मिलती हुई दिखाई दे रही हैं, 62 से 85 कांग्रेस को और 14 से 15 सीटें करीब करीब यहां पर इस जन की बात एजेंसी के पोल के जरिए, एग्जिट पोल के जरिए यहां पर नजर आ रही है। तो लगातार ये बिल्कुल जैसा लगातार हमने बताया भी कि हाईएस्ट टेक्नोलॉजी के जरिए बिल्कुल इन सुपर ग्राफिक्स के जरिए आज पूरे कवरेज एग्जिट पोल की जारी रहेगी और इसमें हम बताते रहेंगे कि अलग अलग एजेंसीज की तरफ से क्या कुछ अनुमान इन एग्जिट पोल के जरिए दिखाया और बताया जा रहा है। लेकिन मैं अब जन की बात के बाद उम्मीद करूंगा कि कुछ और एजेंसी का भी यहां पर सामने आए, लेकिन पहले जरा रुक करूंगा, हमारे साथ नया मेहमानों का पैनल जुड़ चुका है। आरसी चौधरी जी है, पीसीसी महासचिव सचिव जयपुर स्टूडियो में, और उनके साथ ही अमित गोयल जी, प्रवक्ता बीजेपी। आरसी चौधरी जी, पहले आप ही से पूछ लेता हूं सवाल, आपको पता है क्या पूछूंगा, जवाब आप दे दीजिए। आवाज कट गई यार मेरी यहाँ से भी आ गई। चौधरी साहब आवाज आ रही है? जी रविंद्र जी, मैंने कहा सवाल पूछना पड़ेगा या जवाब देंगे अपने आप? रविंद्र जी, आप तो राजस्थान के तमाम जो चुनाव के बीच में रहे और महासंग्राम के आप साक्षी बने, और आप सब जानते हैं कांग्रेस के जो हमारे नेता और माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी और राजस्थान की जनता की हर व्यक्ति के मुंह से एक आवाज आ रही थी कि 3 दशकों से जो रिवाज बदलने की परिपाटी चल रही है वो रिवाज के अंदर बदलाव होगा और सरकार की पुनरावृत्ति होगी। इसलिए जो कांग्रेस में ये एक बार इसकी एक बार उसकी, और आज हम तमाम जितने भी जो आपके सर्वे हैं उसमें जो अधिकांश सर्वे हैं वो इस बात की पुष्टि कर रहे हैं जो कांग्रेस के हमारे नेताओं ने कही थी। इसलिए हम राजस्थान की जनता का साधुवाद इस बात के लिए सबसे अधिक करना चाहते हैं कि आप सब जैसे चैनल्स, एंकर्स, तमाम राजनीतिक दल के लोगों के जिस प्रकार से जो मतदान बढ़ा और राजस्थान ने अपना एक बीजेपी की सरकार आ रही है, मैं कहना चाहूंगा कि निश्चित रूप से जो तमाम जो एजेंसी हैं, उनकी जो टीम है, उनके जो लोग हैं, उन्होंने जो भी प्रयास किए, क्या उसका एनालिसिस है, क्या उनका डाटा है, कितना बड़ा उनका बैकग्राउंड है इसके पीछे, मैं उस पर कोई टीका टिप्पणी नहीं करना चाहता। लेकिन मैं इस बात के तमाम जो सर्वे हैं वो ये बता रहे हैं कि सदैव एक बात रहती थी कि राजस्थान के अंदर सरकार बदलने वाली है। ये परिपाटी को कांग्रेस के नेताओं ने कहा था कि ये नहीं रहेगी, और मैं ये कहना चाहूँगा क्योंकि हम जनता के बीच में रहे, लोगों के बीच में रहे, लोगों का जो असीम प्यार और आशीर्वाद मिल रहा है वो इस बात को दर्शा रहा है कि कांग्रेस 2018 से अधिक सशक्त सरकार राजस्थान के अंदर बनाएगी, क्योंकि ये एग्जिट पोल है, नतीजे नहीं है। नतीजे 3 तारीख को आएंगे और आपके चैनल पे हम चर्चा करेंगे। अमित गोयल जी, हाँ बताइए। कांग्रेस कह रही है सरकार हमारी बन रही है। देखिए, सबसे पहले तो मैं राजस्थान की जनता को धन्यवाद दूंगा, उसने भरपूर तरीके से मतपेटियों को भरने का प्रयास किया है और एक बहुत शानदार पोलिंग राजस्थान में हुई है। आपके चैनल पर बैठा बैठा मैं कई अलग अलग एजेंसीज के सर्वे देख रहा हूँ, जो भी आपने बोला अभी कि 4 में से 3 एजेंसीज भारतीय जनता पार्टी राहुल कसवा बीजेपी सांसद भाषा जुड़े, उनका रुख करते हैं। जी सर, ये सर्वे तो बता रहे हैं कि बीजेपी की सरकार बनती दिख रही है। राहुल कसवा जी, बीजेपी सांसद। धन्यवाद जी, बहुत बहुत आपका। और मैं बिल्कुल, हम इस बात को मानते हैं, ऑडियो भी दे दीजिए उनका। पूर्ण बहुमत सरकार बनेगी, एक मजबूत सरकार बनेगी, जनता का आशीर्वाद। आपको मेरी आवाज आ रही है? हमको आपकी आवाज मिल रही है सर, बोलिए राहुल जी।
हाँ, तो मेरा यही कहना है कि जो अभी सर्वेज आज आ रहे हैं वो मुझे तो उनसे ऊपर की लीड नजर आती है भारतीय जनता पार्टी की। एक मजबूत सरकार राजस्थान में बीजेपी की बनने जा रही है और 130 प्लस का हम सोचते हैं जरूर आएगा, क्योंकि कांग्रेस का जो कुशासन रहा है 5 साल का और हमारे देश के नेता मोदी जी के नेतृत्व में जो हमने इलेक्शन लड़ा है इस बार, तो मैं उम्मीद करता हूं कि राजस्थान की जनता बहुत अच्छा अपना एक समर्थन और आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को देने जा रही है और पक्का ही सरकार 3 तारीख को भारतीय जनता पार्टी की बनेगी। कसवा साहब, आपने कहा कि मजबूत सरकार बनती हुई नजर आ रही है, लेकिन पिछले कुछ सालों पर अगर नजर डाले तो बीजेपी बम्पर जीत हासिल करती थी। इस बार ऐसा नहीं दिख रहा एग्जिट पोल में। देखिए, इस बार भी आपको वैसा ही रिजल्ट नजर आएगा। बहुत अच्छी पोलिंग हुई है और परसेंटेज ऑफ पोलिंग राजस्थान में इंक्रीज हुई है और ऐसे के अंदर जब इंक्रीज पॉपुलर जो होती है अपनी पोलिंग, तो मैं मानते हैं हम कि बीजेपी का एक अंडर करंट पक्का नजर आएगा। एक ये सैंपल सर्वे के साइजेस जो हैं उसके साथ आप अनुमान लगा नहीं सकते, पर अंडर करंट बीजेपी के पक्ष में बहुत ज्यादा है और एज अ सांसद मैंने भी मेरी लोकसभा में पूरी कन्विंसिंग करी है, तो मैं महसूस कर सकता हूं कि बहुत अच्छा माहौल है। 2019 का जो एमपी का इलेक्शन था उस रूप का ही मुझे कहीं न कहीं नजर आता है और आप देखेंगे जब 3 तारीख को रिजल्ट आएगा तो 130 प्लस बीजेपी होगी। बिल्कुल, सूर्य प्रकाश मैथिल तो पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ हैं, लेकिन प्रताप सिंह खाचरियावास भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। खाचरियावास जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। ये बताइए, ये एग्जिट पोल जो दिखा रहे हैं कांग्रेस की सरकार जाती हुई दिख रही है इनमें? खाचरियावासी, आवाज आ रही है आपको हमारी? यहां पर सवाल सुन पा रहे हैं आप? प्रताप सिंह खाचरियावासी, न्यूज 18 से हम बोल रहे हैं, आप सुन पा रहे हैं हमको? तो थोड़ा हम कोशिश जल्दी कर बैठे, एक बार फिर से जल्दी इनको जोड़ने की कोशिश करेंगे। राहुल कसबा सांसद जी से यहां पर हमारे साथ पैनलिस्ट मौजूद हैं, वो सवाल जरूर करना चाह रहे हैं। सर, आप सवाल कर सकते हैं। सूर्य प्रकाश मैथिल जी, सांसद जी से इतना ही पूछना चाहता हूं कि ऐसा नहीं लगता कि इस बार जो चुनाव में वोट पोल हुआ है वो वोट पोल हुआ है एनसीआरबी के आंकड़ों में राजस्थान नंबर 1 रहा बलात्कार में, जिस प्रकार से राजस्थान के अंदर पेपर लीक के मामले रहे, जिस प्रकार से धार्मिक कट्टरता बढ़ी है राजस्थान के अंदर, गला काट दिया गया था कन्हैया लाल का, उसके ऊपर तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने बहुत लचर रुख अपनाया, जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में बुलडोजर अपराधियों पर चल रहा था लेकिन राजस्थान में वही बुलडोजर मंदिरों के गेटों पर चल रहा था, तो क्या इसका प्रतिकार जो है वो राजस्थान की जनता ने किया है बम्पर वोटिंग करके? कैसे समझते सांसद जी? राहुल कसबा जी, सवाल आपसे है, हमारे यहां मेहमान जी का। मैं पहुंचाऊं आपको सवाल क्या राहुल जी? बहुत बड़ा एक इशू रहा है और यूथ, मैं समझ गया इस क्वेश्चन को। मैं मेरा ये कहना चाहता हूं कि बिल्कुल सही कह रहे हैं, राजस्थान की जनता के बीच में बहुत बड़े इश्यूज रहे हैं। अनएम्प्लॉयमेंट, आज कंट्री के अंदर जो सबसे हाईएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट की रेट है वो राजस्थान की 31 प्लस ऊपर पहुंच चुकी थी। हर सेकंड ग्रेजुएट अनएम्प्लॉयड है। उसके ऊपर से पेपर लीक की मार ने यूथ को बहुत डिमोटिवेट किया है और वो बिल्कुल परेशान था इस बात को लेकर और इलेक्शंस में हमने इस बात को महसूस भी किया। साथ ही साथ कुछ करप्शन और ये आपका जो क्राइम है, क्राइम भी राजस्थान ने टॉप पे लिया और क्राइम अगेंस्ट वुमेन तो टॉप पे रहा ही रहा। ये भी इश्यूज रहे, पर साथ ही साथ में जो लोकल विधायक थे उनको चीफ मिनिस्टर बना के छोड़ दिया गया और उनकी जो एरोगेंस थी, उनका जो भ्रष्टाचार का लेवल था वो लोकल इश्यूज के रूप में बहुत उभर के आया और देखने को मिला। जनता ने कहीं कहीं जगह तो ऐसे इलेक्शंस बने जो लोकल एमएलए की जो एक भ्रष्टाचार और एक अहंकार का जो राजनीति करी उन लोगों ने, उसके ऊपर इलेक्शन लड़े गए। तो इन टोटलिटी में एक फेलियर गवर्नमेंट रही जो कभी भी डेवलपमेंट को फोकस नहीं कर पाई और विदाउट डेवलपमेंट आप एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं कर सकते। लॉ एंड ऑर्डर नहीं होगा तो आपकी इन्वेस्टमेंट्स नहीं आती और ऐसे के अंदर पूरा राजस्थान के अंदर यूथ हो चाहे महिलाएं हों चाहे हमारे हर वर्ग के लोगों ने ये मान लिया था कि मोदी जी के नेतृत्व में जब देश आगे बढ़ रहा है तो एक डबल इंजन की सरकार राजस्थान में चाहिएगी और इसलिए बीजेपी। राहुल जी, चूंकि आपने यहां पर सवाल खड़ा किया तो उठाया, तो हम कांग्रेस से भी जानने की समझने की कोशिश करेंगे। पीसीसी महासचिव आरसी चौधरी हमारे साथ हैं।
चौधरी साहब, आपने सुना यहाँ राहुल कसवा जी को अपनी बात रखते हुए कि आखिर किन कारणों से बीजेपी इन सर्वे में बढ़त बनाती हुई दिखाई दे रही है और नतीजों में भी ये तब्दील होगा, परिलक्षित होगा। आप बताइए कि क्या वाकई में यही गलती और कमी रही? रविंद्र जी, मैं कहना चाहूंगा कि राहुल कसवा जी जिस लोकसभा से सांसद हैं और आज ये करें कि पूरी लोकसभा के अंदर वो घूमे और जिन नतीजों की और जो खुशी जाहिर कर रहे हैं, मुझे लगता है कि उन्हीं की लोकसभा क्षेत्र के अंदर 2 उपचुनाव हुए थे और उन दोनों उपचुनाव के अंदर भारतीय जनता पार्टी को एक करारी शिकस्त मिली थी और उसी लोकसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ जी आते हैं। बड़ी खबर आपको दोनों ही लोग अपनी के पोल में अन्य को 9 से 19 सीटें बढ़ती हुई दिखाई पड़ रही है और वहीं पर राजस्थान के लिए सी वोटर का एग्जिट पोल आपको बताते चले। राजस्थान के लिए सी वोटर का एग्जिट पोल के आंकड़े आपको बता दें कि कौन किस पर बढ़त होता हुआ दिखाई पड़ा। बीजेपी के खाते में 94 से लेकर 114 सीटें जा रही है, वहीं कांग्रेस को 71 से 91 सीटें मिलती हुई दिखाई पड़ रही है और वहीं अन्य की बात करें तो 9 से 19 सीटें अन्य के खाते में जाती हुई दिखाई पड़ रही हैं। तो एक बार फिर सी वोटर का एग्जिट पोल भी सामने आ चुका है जिसमें बीजेपी को बढ़त बनाते हुए दिखाई पड़ रही है। तो अभी आपको 4 ऐसे एग्जिट पोल के आंकड़े दिखाए जिसमें बीजेपी आगे बढ़त बनाती हुई दिखाई पड़ रही है, वहीं सिर्फ और एक एग्जिट पोल जिसकी एक्सिस बाय इंडिया की बात करें वहां पर कांग्रेस और बीजेपी में टफ फाइट है। लेकिन सी वोटर का एग्जिट पोल आपको बता रहा है इस वक्त जहां बीजेपी बढ़त बनाते हुए कांग्रेस से दिखाई पड़ रही है। बीजेपी के खाते में 91 से लेकर 114 सीटें जा रही हैं। बड़ी खबर इस बीच में आपको बताते चले और इसमें एक रिएक्शन भी ले लेते हैं निरंजन जी आपसे कि सी वोटर का एग्जिट पोल भी इसमें दिखा रहा है बीजेपी को आगे और वहीं कांग्रेस के खाते में 71 से 91 सीटें दिखा रही है। देखिए श्रुति जी, हमने अभी 5 एजेंसियों के पोल देखे हैं जिनमें से 4 के लगभग उनका थोड़ा मोड़ा वेरिएशन तो देखिए होता ही है, लेकिन लगभग उनका ट्रेंड एक ही तरफ जा रहा है। और जिस तरीके से हमारा भी अनुमान था ये एग्जिट पोल शुरू होने से पहले कल के प्रोग्राम में और उससे पहले न्यूज़ 18 पे जितने प्रोग्राम किए, हमारा भी अनुमान लगभग उसी स्थिति में जा रहा है। तो अब हमें ये मान के चलना चाहिए कि जो सबकी राय जब मिल रही है तो शायद ये एग्जिट पोल जो है ये एग्जिट पोल में इसी ट्रेंड के हिसाब से तब्दील होंगे। राहुल जी एक मिनट, आरसी चौधरी साहब, ये 156 प्लस मिशन टारगेट 156 ये अब अगली बार के लिए रखेंगे? रविंद्र जी, मैं कहना चाहूंगा कि आप जिस बात करते हैं लोकतंत्र के अंदर जनता जनार्दन होती है। 2018 के अंदर अमित शाह जी कहते थे 163 सीट थी और कहते थे ये अंगद का पांव है, 180 सीट लेके आएंगे। क्या अमित शाह जी से ये प्रश्न हुआ था कि क्या कहां गया? अभी मैं कह रहा हूं एग्जिट पोल है, एग्जिट पोल की तमाम जो टीमें हैं, मैं किसी पे भी आज क्या टिक्का टिप्पणी करने से, तमाम जो लोग हैं हम दुआ करते हैं कि जितने भी जो लोग हैं वो एनालिसिस करेंगे अपने 3 तारीख को कि कुछ समय के लिए जो सी वोटर्स हैं, अलग अलग जो सर्वे एजेंसियां हैं, आप 4 का जिक्र करें, 3 के अंदर कांग्रेस को आगे बता रहे हैं, 2 पे अगर भारतीय जनता पार्टी को बता रहे हैं। मैं ये कहता हूं कि कांग्रेस पार्टी कभी भी छलावे की, झूठ और जुमलों की राजनीति नहीं करती और ये चीज आपके सामने इस बात को लेके है कि जिस राजस्थान के अंदर